आखिरकार इजराइल जिस बात के लिए तड़प रहा था वो अब हो ही गया। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और उसके 3 परमाणु ठिकानों को भी खत्म कर दिया। ईरान के 3 ठिकाने हैं फोर्डो, नतांज और इस्फहान। यह हमला अमेरिका की सबसे एडवांस लड़ाकू विमान P-2 स्पिरिट बॉम्बर्स से किया गया है। बताया जा रहा है कि इन विमानों से भारी भरकम बम गिराए गए हैं जिन्हें बंकर बस्टर कहा जाता है। इजराइल काफी समय से अमेरिका से मांग कर रहा था कि अमेरिका उसका साथ दे और युद्ध में उसकी मदद करे, जो आज सच हो गया। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार अमेरिका ने ईरान की इन तीनों साइट पर ही क्यों हमला किया और हमला करने के लिए B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल क्यों किया। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है बंकर बस्टर बम। ये बम आम बमों से बहुत अलग होता है। इनका असली नाम MOP, जिसका मतलब मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर होता है। इनका वजन करीब 30,000 पाउंड, करीब 13,600 किलो होता है और इन्हें खास तौर पर जमीन के नीचे बने ठिकानों को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। ये बम मजबूत स्टील से बने होते हैं और जमीन में 200 फीट तक घुसकर अंदर धमाका करते हैं, जिससे अंदर छिपे बेस पूरी तरह से उड़ जाते हैं। आपको बता दें कि ये बम GPS गाइडेड होते हैं, यानी इन्हें सटीक लोकेशन पर गिराया जा सकता है। इन्हें सिर्फ B-2 बॉम्बर से ही लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि ये बॉम्बर्स रडार में नहीं आते और काफी लंबी दूरी तक बिना देखे उड़ सकते हैं। इसके अलावा इनकी खासियत ये भी है कि हवा में ही इनमें फ्यूल भरकर इन्हें कहीं भी भेजा जा सकता है। अब तक इस बम का युद्ध में इस्तेमाल कभी सामने नहीं आया था, लेकिन माना जाता है कि इसे काफी अपग्रेड किया गया है। इजराइल जो पहले से गाजा, लेबनान और अब ईरान के खिलाफ भी एक्शन में है, अमेरिका से लगातार मांग कर रहा था कि वो भी ईरान पर स्ट्राइक करे। इजरायली लड़ाकू विमानों की बम ले जाने की क्षमता कम है, इसलिए अमेरिका का साथ जरूरी था। इसके अलावा ये भी बता दें कि 21 जून को जैसे ही अमेरिका के बम विमान में दिखाई दिए तो वैसे ही अंदाजा लग गया था कि अमेरिका हो न हो ईरान पर जल्द ही कोई हमला करने वाला है। फिलहाल अमेरिका के पास अभी 19 एक्टिव B-2 बॉम्बर्स हैं। ये भले ही सुपर फास्ट नहीं हैं, लेकिन इनकी रेंज बहुत लंबी है। 1990 के कोसोवो युद्ध में और 2017 में लीबिया पर हमले में भी इनका इस्तेमाल किया गया था, जहां ये सीधी अमेरिका से उड़ान मिशन पूरा करके लौटे थे। वहीं यमन में हूथी पर हमला करने के लिए अमेरिका ने इन्हीं बम वर्षकों का इस्तेमाल किया था, लेकिन सीज फायर के बाद अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स को मिडिल ईस्ट से निकाल दिया था और उनकी जगह पर B-52 बॉम्बर्स तैनात कर दिए थे, जो ताकत में B-2 से हल्के माने जाते हैं। B-2 बॉम्बर्स के इस्तेमाल की एक और ख़ास वजह ये भी है कि अमेरिका ने जिस फोर्डो परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया है वो एक पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है और ज़मीन से लगभग 90 मीटर पाताल में छिपा है। ईरान की ये न्यूक्लियर साइट सबसे सुरक्षित मानी जाती रही है, जो सुरंगों और चट्टानों के अंदर है, जिसे भेदने के लिए B-2 बॉम्बर से सटीक और कुछ भी नहीं हो सकता था। ईरान के दक्षिण में स्थित नातांज न्यूक्लियर साइट देश की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एनरिच्ड साइट में एक है। यहाँ हजारों एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं, जिनमें से कई 60% से ज़्यादा यूरेनियम को एनरिच करने में सक्षम है। ये साइट लंबे समय से ईरान के लिए काफ़ी अहम रही है, जिसे दुश्मनों ने कई बार निशाना बनाने की कोशिश भी की। हाल के वर्षों में ईरान ने यहाँ गहराई में स्थित अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया था, जिससे इसे पारंपरिक हथियारों से तबाह करना बेहद मुश्किल था। वहीं इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर ईरान के इस्फहान शहर में स्थित है, जो तेहरान से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हजारों परमाणु वैज्ञानिक अब भी काम कर रहे हैं। यहाँ रिएक्टर फ्यूल का निर्माण किया जाता है। यहाँ परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम धातु बनती है और यहाँ कई सारे चीनी रिसर्च रिएक्टर्स और लैब्स भी उपलब्ध हैं। फिलहाल इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच अमेरिका कूद पड़ा है। अमेरिका ने ईरान के 3 मेन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और उनको खत्म कर दिया है।
अब इसके बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान क्या करेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।